हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन ऑफ क्रिएटिव फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और डीएफडीएम कुछ एनर्जी अपडेट की बात की जाए तो इवनिंग में बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत हेडेक और बहुत ही ज़्यादा क्राउन चक्र पे नंब आउट ऐसा फील हो रहा था कि आप जैसे कुछ आपका दिमाग ही कहीं आपके अंदर है ही नहीं। ठीक है जी। ऐसा फील हो रहा था कि बस पूरे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करने आया हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लॉस्ट ऑफ एनर्जी हो गई थी कि आपको खुद के समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको खुशी नहीं मिल रही थी, जो करने आए थे उसमें खुशी नहीं मिल रही। आपको ये लग रहा था कि बस मेरी ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी एनर्जी लॉस्ट होगी, कोई मेरी एनर्जी को चुरा के ले गया हो। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि आपका दिमाग आपके अंदर है ही नहीं, कुछ मन ही नहीं कर रहा। जो करने आए थे वो कर रहे हो तो करने में खुशी नहीं मिल रही, सफोकेशन हो रही, घुटन पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है आपका दम घुट रहा हो। वहाँ खड़े होने पे जहाँ पे आप जहाँ पे भी किसी प्लेस में गए हो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा तो बस पता ही नहीं आज मेरे साथ हुआ क्या है, मेरा दिमाग कहाँ चले गया। ऐसा लग रहा था भाग जाऊँ, बस छोड़ के सब चीज़ें भाग जाऊँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ आपको पुश कर रही है कि यहाँ से चले जा। आपका दिमाग आपका है ही नहीं, आपको मन ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये आपको एक एनर्जी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरा खो गया, बर्बाद हो गया, मैं हूँ ही नहीं, मैं कौन हूँ। अपने आप में जैसे होता है ना कि अपने आप में पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्वेश्चन मार्क लग गया आपके माइंड के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर। ये डीएफडीएम क्लिनजिंग भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि डेविल बाय डेविल अटैक आपका हाईजैक करने की कोशिश की गई है आपका क्राउन, आपके एनर्जी को। ठीक है जी। और सेकंड, आपने बहुत सारे एक्सीडेंट कल होते हुए देखे होंगे, जो मैंने तो देखे हैं, मेरे साथ खुद को भी हुआ है कि मुझे भी धक्का दिया गया, मेरे भी चोट लगी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सी है, लेकिन हाँ लगी तो है, जिसको मैं डेविल अटैक कह सकती हूँ। क्योंकि अभी पोर्टल स्टार्ट ही नहीं हुआ और उससे पहले आपकी क्रिएशन घर में भी होनी शुरू हो गई होगी। मेरे हस्बैंड को भी चोट लगी है, मेरे बेटा है उसको भी एक डॉगी ने काट लिया है। क्योंकि ये सब देखो आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। ये डीएफडीएम ये इतना डेंजर हो सकता है, आप समझ सकते हो कि मैं बार बार आपको अलर्ट करती हूँ और अलर्ट को आप समझते हो कि मैडम जान के बोल देती है। मैं जान के नहीं बोलती, मैं आपको अलर्ट करती हूँ कि आपका बचाव हो सके, क्योंकि हमें इंडिकेशन होता है। लेकिन अब ये देखा है कि देखो अभी पोर्टल स्टार्ट ही नहीं और उससे पहले ये क्रिएशन देखने को मिल रही है, घर में सुनने को मिल रही है, घर वालों पे ये अटैक हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, अभी भी आपको केयर करनी, और लॉक जरूर कीजिए फैमिली का। नहीं आपके पास कोई सिस्टम, आपको नहीं समझ आता कि कैसा करना है, तो प्लीज़ आप अपना और क्लिनजिंग ले सकते हो फैमिली वालों के लिए भी। ठीक है, प्रोटेक्शन ले सकते हो। देखो सब आपकी चीज़ें आपके लिए, आप ही के लिए बनाई है, पर अभी हमें अलर्ट रहना जरूरी है क्योंकि अभी पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अब जब चीज़ें सामने आ रही तो वो डिवाइन इंडिकेट कर रहा है ना कि आप अपने फैमिली वालों को बचाओ। चाहे मेरे से शुरुआत हुई, लेकिन अलर्ट तो आपके लिए है। ठीक है। डीएफ अभी तो फिलहाल की बात करूँ, सफोकेशन फील की गई है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, शोल्डर में थकावट फील हो सकती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके पार्टनर लेते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और ये आपकी एनर्जी लीक हुई है या करने की कोशिश की गई है बाय डेविल। और आपके सामने जो भी एक्सीडेंट वगैरह आपको फील होंगे या देखे होंगे, तो आप ऐसी जगह फील कर सकते हो जहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे गंदगी है, गंदगी मतलब इन्वायरमेंट के अंदर गंदगी पड़ी होगी, वहीं पे आपके एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि इस टाइम डेविल को जो एनर्जी, जो उनको पावर चाहिए, वो गंदगी से ही मिलेगी। ठीक है जी। तो इस टाइम आप डेविल को तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बहुत ही गंदी तरीके से मैं कहूँ, जिनके घर में ऑलरेडी डेविल है या ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, वो अलर्ट हो जाएं। इससे बड़ा घातक क्या होगा, जो कि नॉर्मल इंसान के ऊपर अटैक हो गया, तो जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आप समझ सकते हो कि उनके घर में तो भैया भगवान बचाए बहुत बड़ी चीज़ें क्रिएशन हो सकती है। तो प्लीज़ अपने घर की प्रोटेक्शन करिए। और ब्लैक मैजिक जिनके घर में, वो ब्लैक मैजिक जरूर रिमूव करवाना, नहीं तो आपके घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है जी, अलर्ट मैसेज है। आप मत बोलिए कि मैडम बोलती है, मैडम आपके बचाव के लिए बोलती है, आपकी सेफ्टी के लिए बोलती है। ठीक है जी, अगर आपकी सेफ्टी नहीं रही तो फिर अपनी कुछ ना कुछ खो बैठोगे। आप अच्छे काम के लिए आए, हमें अच्छा करना है और अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलना है, तो उनकी प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह हमारी मदर अर्थ के लिए हमारा पर्पस है। यहाँ पैसों के लिए नहीं बोला जाता, पैसे दोगे तो काम भी होता है। सिर्फ बार बार आपको बोला जाता है गलत चीज़ों में मत पड़ो, ये लोग आपको सिर्फ अलर्ट करते हैं। भगवान डिवाइन की परमिशन से ही आपको अर्निंग करवाई जाती है, और जब आपकी अर्निंग का टाइम नहीं होता तो आपको डिवाइन फ्री भी काम करवाता है। मैंने भी फ्री काम किए हैं, ऐसा नहीं है। और जिनको नीड होती है मैं उनके लिए फ्री भी करती हूँ। ये देखो मेरे थ्रॉट ब्लॉक हो रहा है, मुझे नहीं बोलने की दिया जा रहा। मैं समझ रही हूँ कि डेविल अटैक अभी भी साथ में होने की कोशिश में। छोड़ो इनको चीज़ों को, मैं नहीं डरती इन चीज़ों से। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ
कि अभी अभी आपके साथ एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। घर में जिनके ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे घर में आग लग सकती है, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में ब्लास्ट हो सकता है, बहुत चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, आपके लिए अलर्ट मैसेज है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, फिर कहोगे नेगेटिव बोलती, मैं नहीं बोलना चाहती। ठीक है जी, पॉजिटिव रहिएगा जितना अच्छा है। जहाँ कूड़ा करकट है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जरूर होगी, उससे दूर रहिएगा। और ओम ओम शोम शोम जिनके पास मंत्र है या जो बोलना जरूरी है वो बोलते चली जाएं। ठीक है जी, डिवाइन का नाम लें, जो भी मंत्र आपको लगता है डिवाइन से भूत ये अपना डेविल से बचने का, वो जरूर कीजिएगा। और एक ये भी हो सकता है कि डेवडियम आपके तीथ अकलदाढ़, जिनकी अकलदाढ़ आ रही हो तो उनके तीथ पे पेन हो सकता है, क्राउन चक्रा से रिलेटेड हो सकता है ये। ठीक है, क्लिनजिंग के साथ आपकी एनर्जी लीक भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नंब आउट भी हो सकते हो आप, और किसी के हाईजैक में हो सकता है कि आप जाना कहीं और जाते थे, पहुंच कहीं और गए हो, दिमाग आपका काम नहीं करेगा। थोड़ा सा अपने आप को अपने साथ किसी को रखिए, कहीं जा रहे हो तो अकेले मत जाना। ठीक है जी, पूरी कोशिश की जाएगी आपको हाईजैक करने की, आपके माइंड को, और आपको कहीं और ही ले जाया जाएगा, किसी और जगह पुश किया जा रहा है, तो ध्यान रखना। ठीक है जी, अलर्ट मैसेज है आपके लिए। और रही आपके पार्टनर की बात, तो डीएफडीएम कुछ क्रिएशन ऐसी भी हुई है कि आपके पार्टनर वेटिंग जोन में थे, और डिवाइन की तरफ से मैंने कल भी अलर्ट किया था कि बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो ट्रांसमूड में चेंज होगा, कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्हीं के सामने इनके फेस रिवील होते हुए आ रहे हैं। डीएफडीएम में एक तो गुड न्यूज़ ये है कि आपके इनोवा का जो रिजल्ट आया है, वो जो थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट काम कर रही थी, वो आपके पॉजिटिव वे में काम करती हुई नजर आ रही है, वो आपके सपोर्ट सिस्टम में आ चुकी है। ठीक है जी, वो सपोर्ट सिस्टम आपके डीएम को एक अवेकनिंग के प्रोसेस की तरफ ले जाती हुई नजर आ रही है, जहां आपके डीएम ने आपको ही उन्हीं लोगों के लिए छोड़ा था, थर्ड पार्टी के लिए, जो आपके कार्मिक थे। जब आपके पार्टनर ने देखा कि वो पार्टनर जो थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट बोल रही थी, आज वो आपकी तारीफ कर रही है, तो आपके पार्टनर के जो मुंह पे थप्पड़ लगा है डिवाइन का कि इन्हीं लोगों के लिए छोड़ा था, ये देखा वक्त बदलते रंग बदलते कैसे हैं कि कार्मिक, तो डिवाइन ने उनके मुंह पे जो एक फेस रिवील कर दिया थर्ड पार्टी का कि ये तो दल बदलू है, ये मेरे सगे होने के बावजूद भी, मेरे माँ बाप होने के बावजूद या मेरे वाइफ होने के बावजूद ही उनकी तारीफ कर रही है, और मेरे को ही उन्होंने उनसे दूर किया, और उन्हें गिल्ट के साथ शर्मिंदगी होते हुए बहुत ज़्यादा कि मैंने इनके लिए किया, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और इन्होंने मेरे साथ क्या किया धोखा। तो वो सब रिवील जो हुआ है, वो देख के आपके पार्टनर एकदम से हिल चुके हैं और आपके पास कम बैक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गिल्ट में मर रहे हैं और आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कैसे जाऊं, इन्हीं के करके तो मैंने सब कुछ किया था, और ये लोग ही साइड हो गया और मैं अकेला रह गया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अब वो डिवाइन को सरेंडर करते हुए आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अब इस टाइम ये है कि अब दोनों की डिटैच कर दिया गया 3D और 5D लेवल में। उनको अकेलापन फील हो रहा है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही किसी के सामने, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, जब उनकी वाई 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 कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है डीएफडीएम आपसे जेलस तो है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनको एक अवेकनिंग प्रोसेस भी दिख रहा है कि इन्हीं लोगों के लिए मैंने कुछ कदम उठाए थे और इन्हीं लोगों ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, मैंने उनके सामने बेइज्जती कर दी। इस तरीके से यहाँ पे कुछ एनर्जी नज़र आती हुई फील हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि बस मैं तो बर्बाद हो गया है, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, दो बीघा गुट्टा, ना घर का ना घाट का। इस तरीके से इनकी कंडीशन हो जाएगी और हो रही है। बहुत ज़्यादा उछल कूद किया था ना थर्ड पार्टी के लिए, तो अब डिवाइन ने इतना बड़ा क्रिएशन उन्हीं के हाथों, जिन लोगों के लिए तुमने किया था उन्हीं के हाथों तुम्हारा ही गला घोट दिया गया। तो ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है, तो कन्वर्ट हो गई आपके इनर वर्क का नतीजा है, जो आप ही के पार्टनर को अवेकन करने के लिए, पुश करने के लिए ये एक डिवाइन क्रिएशन है। तो आपके पार्टनर तभी अवेकन होंगे जब सामने थर्ड पार्टी अपना वो रोल दिखाएगी जो आपके लिए उस टाइम आपके लिए नेगेटिव बना था, मतलब आपको नेगेटिव करने के लिए ही क्रिएशन की गई थी, और आज पॉजिटिव वे में वो आपके पार्टनर के लिए उनको स्टैंड करते हुए नजर आ रही है। तो बहुत बड़ा चेंज, तो बहुत अच्छे लोग कार्मिक सिचुएशन जो मतलब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी अब उनको वैल्यू होगी आपकी, जब लोग आपकी वैल्यू करेंगे आपके ऑरे को देख के, तो सामने वाला भी आपके पैरों में मत्था टेकेगा। वो है आपका डीएम। तो डियर सॉरी बोल सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा उनको हिम्मत चाहिए कि आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, तो डिवाइन के देखो कहाँ से क्या क्रिएशन होती है, इनर वर्क का नतीजा होता है डीएफडीएम। जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ब्लेम करने से अच्छा है कि अपने ऊपर काम कर लो। ठीक है जी, कुछ नहीं रखा ब्लेम करने में, क्योंकि आपके सामने एक रिजल्ट मैंने दिया है जो कि 100 के 1000% ये क्रिएशन हुई है।
तब आपके पार्टनर अवेकन होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है जी। जब तक थर्ड पार्टी आपके लिए आपके सपोर्ट सिस्टम में आके उनके ऊपर ट्रिगर नहीं करती, उसी फेज पे जहाँ पे आपके टीएम ने आपको उन्हीं की थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा होता है। तो ठीक है जी, ये देख लो आपका कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है जब ये आपके लिए एक्शन लेते हैं कार्मिक लोग। तो इनको कभी भी आपको गलत नहीं कहना है, इनको ग्रेटिट्यूड पे करते रहो, ठीक है। छोटी छोटी बातों में हम सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें बोलना पड़ जाता है, कोई बात नहीं, वो मैं समझती हूँ, लेकिन उससे बैलेंस करने के लिए ही तो इनर वर्क बना है। इनर वर्क करते हो तो बैलेंस हो पाते हो और समझ पाते हो जर्नी को, पावर्स पता लगती हैं, ठीक है जी। चलो ये एक अपडेट की बात। और जिनको अपने चक्रा को स्कैन करवा के अपने इशू पता करने हो तो वो प्लीज़ ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और ऑल चक्रास की भी रीडिंग है और ये सिंगल चक्रा की भी रीडिंग है, स्कैन की जाएगी, इशू बाहर सरफेस और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है जी। जो भी इशू होगा वो आपको सरफेस कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो जिनको भी लेनी हो वो बता देना, और जिनको 13 का पोर्टल बुक करवाना हो तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। 12 जैन उनकी लास्ट डेट होगी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।